नमस्ते, आप सभी को पोर्लुमिस उलन वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आपको ये लव की चेन बना के दिखाऊंगी। देखिए, ये एक रेड हार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 4 प्लाई का रेड ऊल यूज़ किया है और 3 mm का क्रोशे हुक और एक कटर। तो चलिए, पहले एक मैजिक सर्कल बना लिया है। उसमें एक चेन लेंगे पहले, फिर उसी सर्कल के अंदर 6 सिंगल क्रोशे, 2 3 4 5, ये 5, फिर 6। देखिए, टोटल 6 सिंगल क्रोशे बना लिया है। अब इसे छोटा करके स्लिप स्टिच के साथ इस राउंड को जॉइन करेंगे। स्लिप स्टिच। अब यहाँ पे एक चेन लेंगे। अब इस से 6 सिंगल क्रोशे के अंदर हर एक स्टिच के अंदर 2-2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। टोटल 12 सिंगल क्रोशे बनेगा। एक और ऐसे हर एक स्टिच में 2-2। देखिए, मैंने टोटल 12 सिंगल क्रोशे बना लिया। अब स्लिप स्टिच से इसे जॉइन करेंगे। अब थर्ड रो के लिए एक चेन लेंगे और उसी स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, 2। देखिए, ऐसे ही इस रो को कंप्लीट करेंगे। एक सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, एक, ये 2। ऐसे ही हम 6 टाइम बनाएंगे तो टोटल 18 सिंगल क्रोशे बनेगा। तो मैं ये रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने टोटल 18 सिंगल क्रोशे बना लिया। अब स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कर लेंगे। देखिए, अब फोर्थ रो के लिए हम एक चेन लेंगे। अब इस रो में हर एक सिंगल क्रोशे के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। टोटल 18 स्टिच के ऊपर टोटल 18 सिंगल क्रोशे बनेगा। एक, नेक्स्ट स्टिच में फिर से एक, ऐसे ही ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने 4th राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हमें ऐसा ही एक और बना लेना है, जिसका थोड़ा बड़ा धागा छोड़ना है। ऐसे कट कर लेंगे 4th रो के स्लिप स्टिच के बाद। इसे ऐसे 2 पीस हमें चाहिए। एक मैंने पहले ही बना के रखा था। तो अब हमें इन दोनों को एक साथ जॉइन करना है। इसके लिए एक चेन लेंगे और उसी स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे लेंगे, पर वो सिंगल क्रोशे 2 धागे को एक नहीं करेंगे। उसके पहले वो जो सेकंड पीस है, इसमें जहाँ पे हमने वर्क ख़त्म किया है उसी स्टिच के अंदर, देखिए, उसी स्टिच के अंदर जो उसके आगे वाले स्टिच है वहाँ पे हम जॉइन करेंगे। इसे सिंगल क्रोशे लेके 2 सिंगल क्रोशे को एक साथ निकाल लेंगे। देखिए, ऐसे ये 2 पीस जॉइन हो गए। अब हमें इस दोनों के साथ एक साथ हमें काम करना है। अब जो सेकंड पीस है उसके अंदर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, टोटल 16। जिसमें जॉइन किए उसके बाद में जो स्टिच है वहाँ से हम टोटल 16 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 11, ये 12, ये 13, फिर 14, देखिए, फिर 15 से टोटल 16 बन गया। एक जॉइन किया और फिर यहाँ पे टोटल थे 18 स्टिच, तो हमने 15 बनाए, एक में जॉइन किए, टोटल हो गया 16। अब इसके बाद जो 2 जो स्टिच है उसको हम स्किप करेंगे और इस वाले में भी हम पहले के 2 स्किप करेंगे।
अब जो बाकी 15 है उसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इसमें भी टोटल 16 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे, एक से जॉइन किए थे और बाद जो 15 में हम सिंगल क्रोशे बनाए। ऐसे ही दोनों में एक कॉमन रहेगा और बाकी 15 करके हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। देखिए इसमें भी मैं सिंगल क्रोशे बना लेती हूँ। ऐसे हर एक स्टिच के अंदर से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इस वाले पीस में हम जो जितने भी स्टिच है उतने उसने में बनाएंगे, क्योंकि हम पहले ही स्किप करते हुए आए हैं। देखिए दोनों के मिडिल में थोड़ा सा गैप है और इस रो के आखिर में हम टोटल 32 स्टिच हमको मिलेगा। देखिए सिंगल क्रोशे से हम जॉइन कर लेंगे। अब इसके मिडल में जो गैप है, ये टोटल के मिडल में ये जो गैप है वहाँ पे हम ये जो धागा छोड़े थे पहले, इससे हम उसको जॉइन करेंगे। इसको स्टिच कर लेंगे जिस धागा था उसके सहायता से, इस धागे के सहायता से इसे जॉइन करेंगे। तो इसमें रो 2 में एक चेन लेंगे और पहले 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे बन गए। अब फिर एक डिक्रीज करेंगे दोनों स्टिचों को, स्टिचों के फर्स्ट जो लूप है उसको लेके एक डिक्रीज, फिर से एक डिक्रीज करेंगे। देखिए अब इसके बाद हमें 12 सिंगल क्रोशे बनाना है। टोटल 12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इसके बीच में जो स्टिच है उसमें भी बनाएंगे। सिंगल क्रोशे बनाते हुए जाएंगे। देखिए 12 सिंगल क्रोशे बना लिया मैंने। अब फिर से 2 डिक्रीज करना होगा, 1 और ये 2 डिक्रीज हो गए। अब बाकी है हमारे पास 6 स्टिच, उसमें 6 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। इस रो के एंड में हमारे पास रहेंगे, यहाँ पे 6 बनाए थे, फिर से 6 बनाए थे, इसमें टोटल 12 और पीछे टोटल 12 बनाए, टोटल 24 और 2 जो डिक्रीज किए थे उसमें 4, टोटल 28 स्टिच हम इस रो के आखिर में पाएंगे। अब स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कर लेंगे और रो 2 कंप्लीट होगा। देखिए टोटल 28 स्टिच है। नेक्स्ट में एक चेन लेंगे, पर नेक्स्ट रो में जाने से पहले इस दोनों को हम पहले जॉइन कर लेंगे। ये पर जो गैप है इस धागे के सहायता से, इसके लिए निडल में इस धागे को लगा लेंगे। देखिए निडल ले लिया है हमें। अब इसको जो स्टिच है उस स्टिच को पकड़ के ऐसे इसे जॉइन करते हुए जाना है। देखिए ऐसे दोनों स्टिचों को एक साथ लेंगे तो ही ये जॉइन हो जाएगा। ऐसे इसे जॉइन करके धागे को एडजस्ट कर लेंगे। देखिए अब रो 3 बनाएंगे, उसके लिए फर्स्ट 5 सिंगल क्रोशे बनाना है। ये 2, फिर 3 4 5। अब इसके बाद हमें डिक्रीज करना है 2, यहाँ पे एक डिक्रीज हुआ, सेकेंड डिक्रीज। देखिए अब 10 सिंगल क्रोशे बनाना है, 2 3 4 5
6 7 8 9 10, टोटल 10 सिंगल क्रोशे बना लिया। अब इसके बाद फिर से 2 डिक्रीज करना होगा। एक, अब सेकंड, ये दूसरा। देखिए 2 डिक्रीज कर लिए। अब इसके बाद फिर से हमें 5 सिंगल क्रोशे बनाना है। ये 1 2 3 4 5। देखिए अब स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइन कर लेंगे। इस रो के एंड में हमारे पास 24 स्टिच रहेगा। फिर एक चेन लेके नेक्स्ट रो में 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 3 4। अब डिक्रीज करना पड़ेगा। 2, 1 और ये 2, टोटल 2 डिक्रीज हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे टोटल 8 सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 6, ये 7, अब 8। इसके बाद 2 डिक्रीज करना होगा। इसके लिए डिक्रीज 1, नेक्स्ट 2। देखिए 2 डिक्रीज हुआ। अब अगले 4 जो चेन है उसके अंदर 4 सिंगल क्रोशे। देखिए मैंने बना के स्लिप स्टिच से जॉइन कर लिया। अब इसमें हम फिलिंग करेंगे। ये इंडस्ट्रियलिस्ट कॉटन है जो डॉल के अंदर भी हमें मिलता है और ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा या फिर अमेज़ॉन में भी देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट में भी है। तो मैं फिलिंग कर लेती हूँ। देखिए अब रो 5 करेंगे। इसके लिए एक चेन लेके 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 2, ये 3। अब इसके बाद 2 डिक्रीज करेंगे। 1, ये दूसरा। अब इसके बाद 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सिंगल क्रोशे बना लिया। अब 2 डिक्रीज। 1 2 डिक्रीज कर लिया। अब 3 सिंगल क्रोशे। 1 2, ये 3। देखिए टोटल 3 सिंगल क्रोशे बना लिया। अब स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कर लेंगे। अब इसके बाद हमें 6th जो रो है वो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए एक चेन, फिर उसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशे, टोटल 2 सिंगल क्रोशे बना लिया। अब 2 डिक्रीज। ऐसे एक, दूसरा डिक्रीज, नेक्स्ट में 4 सिंगल क्रोशे, 1, नेक्स्ट स्टिच में 2, फिर 3, अब 4। फिर नेक्स्ट स्टिच में डिक्रीज करेंगे। ऐसे एक, फिर एक डिक्रीज। देखिए ऐसे सेकंड डिक्रीज। अब बाकी के जो 2 स्टिच है उसमें 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 6th रो कंप्लीट हुआ। अब स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कर लेंगे। देखिए
अब 7th रो बनाएंगे, जो लास्ट रो है उसके लिए एक चेन। अब थोड़ा सा फिलिंग कर लेंगे। देखिए लास्ट रो एक सिंगल क्रोशे उसी स्टिच में। अब 2 डिक्रीज, एक ये दूसरा डिक्रीज। अगले जो 2 स्टिच है उसमें पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे मिडिल में, फिर से 2 डिक्रीज, एक, फिर नेक्स्ट में एक, फिर से एक सिंगल क्रोशे। अब स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए लास्ट में हमारे पास 5 स्टिच है, उसको हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे और एक चेन लेके इस धागे को कट कर लेंगे। देखिए ऐसे हमारा जो हार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब इस धागे को हम एडजस्ट कर लेंगे जो लव है उसके अंदर। इसे आप रेड हार्ट इमोजी भी कह सकते हैं, इसे लव की चेन भी कह सकते हैं, और इसे ऐसे भी आप डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पर मैं इसे की चेन बनाऊंगी तो मैं इसके एक तरफ की चेन का जो है वो जो की चेन है उसको हम इसे ऐसे लगा के आपको दिखाते हैं। इस तरफ मैं लगाऊंगी तो मैं ये लगा के आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए मैंने की चेन रेडी कर लिया है, कितना सुंदर दिख रहा है। आप इसे किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, आपको फ्रेंड के साथ गिफ्ट कर सकते हैं, आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके बाद जो अच्छा वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसके अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।